श्रद्धा अंतर घटना है। श्रद्धा हो तो भक्ति उसकी अभिव्यक्ति है। श्रद्धा भीतर हो तो भक्ति छाया की तरह से आती है। ध्यान सुगंध की तरह से पीछा करता है। जिसका ध्यान भीतर आत्मा पर सज जाता है उसको गुरु फिर दिखती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति दिखाई देते हैं। इसलिए श्रद्धा का अर्थ है जलधार होनी ही चाहिए। जब मेरे भीतर सतगुरु को पाने की आकांक्षा है तो सतगुरु सेतु होना ही चाहिए, क्योंकि बिना सतगुरु के इस आकांक्षा को कोई स्रोत नहीं हो सकता। इस अस्तित्व में ऐसा है, इस अस्तित्व में ऐसा है ही नहीं कि प्यास हो और पानी ना हो, भूख और भोजन ना हो। भूख के पहले भोजन निर्मित हो जाता है। आकाश की ओर आंख उठकर शून्य से जो वार्तालाप होती है वही प्रार्थना है। आंख बंद करके भीतर के शून्य में जो ठहर जाता है वही ध्यान है। मगर दोनों की शुरुआत शेष की श्रद्धा से है। रोज लोग मरते हैं, अर्थी निकलती है, लेकिन फिर भी ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। लेकिन फिर भी जिनके भीतर श्रद्धा है, अमृत की उनका कोई अंत नहीं है। उनका परिणाम यह है कि उसका मरण धर्मा है। उन्होंने इस मरण धर्मादेह को और इसके भीतर ही अमृत पाया है। मनस की मिट्टी में अमृत छिपा है, कीचड़ में कमल छुपा हुआ है। जो गुरु का रूप को खोजता है वही जीता है, और सबसे इस भ्रम है। जीने के भ्रम में दौड़ धूप आपाधापी बहुत है। वहां जीवन कहां है? जीवन तो उन थोड़े से ही लोगों को मिल पाता है जो भीतर खोज करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कुछ जान भी लेते हैं, लेकिन दूसरों को जानना और बात है। उन सैकड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जानता है कि मैं कौन हूं। कोई एक ही निशब्द को शब्द में उतारता है, अपनी भाषा की परिभाषा करता है, अगोचर को गोचर बनाता है, अरूप को रूप देता है। इन थोड़े से गुरु में एक ही सतगुरु होता है। गुरु का दावा करने वाले तो झूठा सिक्का बहुत है। सभी गुरु ज्ञान का दावा करते हैं, लेकिन गुरु बन नहीं पाते। जैसे आपकी जेब में एक दो सिक्का है, एक झूठा है, एक सच्चा है। पहले किसको चलाओगे आप? पहले झूठ से निमट लो, सच तो चली जाएगी। ऐसे ही आज इस संसार में गुरु ज्यादा और शिष्य कम हो गए, इसलिए तोड़फोड़ हो रही है। उनके एक एक शब्द में अंगारे छिपे हुए हैं। सतगुरु तो वही है। अगर तुम्हारे जीवन में जरा सी भी सतगुरु के नाम की चिंगारी पड़ जाए तो तुम भी भबक सकते हो। कोई जगाने वाली विराट चिंगारी चाहिए, क्योंकि चकमक पत्रों में आग दबी होती है। दो पत्रों को टकराने से आग प्रकट होती है। ऐसे ही टकराहट गुरु और शिष्य के बीच होती है। उसी टकराहट में ज्योति का जन्म होता है। जिसकी ज्योति जली है वह दूसरों को ज्योति दे सकता है। जिसकी ज्योति अभी नहीं जली
वह जले हुए दिए से अपना बुझा हुआ दिया जलाते हैं। इस लपट में जले हुए दिए का कुछ भी तो नहीं जाता, लेकिन बुझे हुए दिए को सब कुछ मिल जाता है। यही गुरु और शिष्य के बीच का रहस्य है।